जय हिंद सभी को। स्वस्थ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं पुनः आ गए हैं एक और मैथ्स की क्लास लेकर जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। करना आपको इतना है कि क्लास को ध्यान से देखना है और फिर उस पर प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न के माध्यम से देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है, क्या आपको बताना है। प्रश्न है 9 गुना 18 गुना 27 गुना ... गुना 1800 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। इस प्रकार के एक दो प्रश्न कल क्लास में लास्ट में हमने करवाए थे। अब देखिए आज के प्रश्न को कैसे करेंगे। 9 गुना 18 गुना 27 गुना ... गुना 1800। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 9 गुना 1 गुना 9 गुना 2 गुना 9 गुना 3 गुना ... गुना 9 गुना 200। ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अर्थात 1 से 200 तक की संख्या में 9 की गुना की गई है। तो ये 9 कितनी बार हो गया, 9 की पावर 200 बार गुना ये अंदर क्या बचा आपका 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... गुना 200 तक। या फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 की पावर 200 गुना ब्रैकेट में फैक्टोरियल 200। अब आपको करना क्या है कि फैक्टोरियल 200 में आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है पहले। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जरा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अच्छा प्रश्न है। कैसे करोगे आप, 200 5 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 5 चौक 20, फिर 5 से करेंगे 5 अठे 40, फिर 5 से करेंगे 5 ही कम 5, बड़ा है 5 से, छोटा है 5 से। 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात कितनी हो गई, 40 जमा 8 जमा 1 बराबर 49। परंतु 9 की पावर 200 में कोई शून्यक नहीं है। क्यों कोई शून्यक नहीं है, कोई शून्यक नहीं है क्योंकि 9 में कितनी भी बार गुना करें तब भी शून्य नहीं आएगा। और जब शून्य नहीं आएगा तो उसमें शून्यक भी नहीं होगा। और जब शून्य नहीं है तो शून्यक भी नहीं होगा। तब समीकरण में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 49 इज द राइट आंसर। आ रही है आपकी कुछ बात समझ में। आपका आंसर क्या बना, 49। कैसे, 9 गुना 18 गुना 27 और ये गया 1800 तक। इसको हम 9 गुना 1 9 गुना 2 9 गुना 3 9 ऐसे ऐसे लिख के 9 गुना 200 लिख सकते हैं। अब 9 को बाहर ले लिया तो 900 की पावर 9 की पावर 200 और ब्रैकेट में 1 1 गुना 2 गुना 3 गुना 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 करते हुए 200 तक। तो ये हो गया 9 की पावर 200 गुना फैक्टोरियल 200। अब फैक्टर 200 में हम यहां से निकाल लेंगे कि 5 की उच्चतम घात क्या है, जो कि शून्यकों की संख्या भी होगी। आई बात आपकी समझ में। अब आपको कुछ हम महत्वपूर्ण यहां पर चीजें बता देते हैं, क्या जो आपके याद करने लायक हैं और सीधे प्रश्न में भी आएंगे। नोट करके आप इसको लिख लीजिएगा, अच्छी चीज है। फैक्टोरियल 100 में 24 शून्यक होंगे। फैक्टोरियल 200 में 24 गुना 2 जमा 1 बराबर 49 शून्यक होंगे। कितने होंगे, 49 शून्यक होंगे। उसके बाद क्या आ गया, 300 फैक्टोरियल में 24 गुना 3 जमा 2
अर्थात 24 × 72 और 2 74 शून्य होंगे। 400 फैक्टोरियल में कितने होंगे? 24 चौका 96 जमा 3 अर्थात 99 शून्य होंगे। 500 फैक्टोरियल में 24 × 5 जमा 4 अर्थात 24 पंजे 120 और 4 124 शून्य होंगे। ये आपको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सरल तरीका है, क्योंकि ये सीधे सीधे आ जाते हैं। अतः सीधे सीधे आप इनको वहां फिर कर सकते हो। आई बात आपकी समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 4 × 8 × 12 × 1400 तक ये गया है में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिखने का थोड़ा सा तरीका इसमें देखिए आप कहां तक ये जाएगा। 4 × 8 × 12 × ... 1400 बराबर ये जाएगा आपका 4 × 1 × 4 × 2 ... बीच में कहीं 4 × 100 आएगा गुणा ... सबसे बाद में जाके आएगा गुणा 4 × 350। आई बात आपकी समझ में? अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 4 की पावर 350 गुणा ब्रैकेट में 350 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल 350 में आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है, कितनी होगी? वो कैसे करेंगे आप? 350 को सीधे 5 से डिवाइड करिए। 5 सते 35, 5 सते 35 0, 14 पंजे 70, 5 दूनी 10, बड़ा है 5 से, छोटा है 5 से। समीकरण में 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात कितनी होगी? 70 जमा 14 जमा 2 बराबर 86। ठीक है, और जो कि शून्यकों की संख्या बराबर 86। जो आपका 4 की पावर 350 दिया गया है, इसमें शून्यकों की संख्या जीरो है। क्या है? 0 है, क्योंकि 4 को 4 में कितनी भी बार गुणा करो शून्य नहीं आएगा, शून्य नहीं आएगा। अतः आपका आंसर क्या हुआ? आपका आंसर हुआ 86। एक बार और देख, 4 × 8 × 12 गुणा ऐसे ऐसे करते हुए 1400 तक गए। तो पहले पद में 1 से गुणा, फिर दूसरे पद में 2 से गुणा, फिर ऐसे ही 350 तक की संख्याओं में 4 से गुणा की गई है। तो इसमें क्या करा हमने? फैक्टोरियल 350 हो गया, जिसमें हमने शून्यकों की संख्या निकाल ली। दूसरी तरफ 4 की पावर 350 बच गया। फैक्टोरियल 350 में जो शून्यकों की संख्या आई है वो आई है हमारी 86 अर्थात 86। परंतु 4 की पावर 350 में एक भी शून्यक नहीं होता, क्योंकि 4 को 4 में कितनी भी बार गुणा करो शून्य नहीं आएगा। नेक्स्ट, 11 × 22 × 33 गुणा करते करते ये 3300 तक गया में शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। किसमें? 11 × 22 × 33 गुणा ... 3300। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 11 × 1 11 × 2 11 × 3 .. 11 × 300 300। यही हो गया 11 की पावर 300 गुणा 300 फैक्टोरियल। अब हम क्या करेंगे? फैक्टोरियल 300 में पहले हम शून्यकों की संख्या निकालेंगे कितनी होगी। तो यहाँ क्या आया? 300 को 5 से 5 अंक 30, फिर आपका 5 से जाएंगे
12 पंजे 60, फिर 5 से जाएंगे, 5 दूनी 10। ये क्या है, 5 से बड़ा है, ये है क्या, 5 से छोटा है। अब हम सीधे लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर 60 जमा 12 जमा 2 बराबर 74, क्योंकि दूसरी चीज भी तो हमें बतानी पड़ेगी। 11 की घात 300 कहाँ गया, 11 की घात 300 में एक भी शून्यक नहीं है। आई बात आपकी कुछ समझ में? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर आपका जो आंसर होगा वो क्या आ गया, 74। नेक्स्ट, 5 गुना 10 गुना 15 गुना ... 500 तक 4 विकल्प, एक आपका उत्तर में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखिए जरा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ध्यान देने योग्य है। 5 गुना 10 गुना 15 गुना ... 500, अर्थात ये सीधा आ जाएगा आपका 5 की पावर 100 गुना फैक्टोरियल 100। अब अभी तक हमने कल जो सवाल करवाया था उसमें 5 की घात थी, तो उसमें हम सीधा ले देते थे a इंटू आर की पावर n-1 बटे r-1। ये सूत्र, ये फॉर्मूला हम वहां प्रयोग करते थे जो आपको अभी लिख के दिखाया है, किंतु ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, तो पहले हमें फैक्टोरियल में 100 में, किस में, फैक्टोरियल 100 में शून्यकों की संख्या देखनी होगी कितनी है, और वो कैसे पता करेंगे, भाग करके। 100 2 से भाग दीजिए, 50, 25, 12, 12 के बाद 6, 3, 1, छोटा है 2 से, बड़ा है 2 से। यहाँ पर क्या आएगा, 100, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। तो शून्यकों की संख्या हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, बताओ जरा क्या लिख सकते हैं हम यहाँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 2 की घात कितनी आई, 2 की उच्चतम घात, उच्चतम घात कितनी आई, 50, 25 75 और 12 87 और 10 97, 97। परंतु 5 की उच्चतम घात, 5 की उच्चतम घात कितनी, 5 की घात 100 तो ये रही, 100 तो ये है ना, और कितनी है, 100 तो यहां से आ गई, जमा यहां कितनी आई, 20 जमा 4 बराबर 124। अब हमने आपको इस टॉपिक के शुरुआत में बताया था कि किसी भी संख्या में शून्यक देखने के लिए 2 और 5 के जोड़े देखेंगे कितने बन रहे हैं। यहां पर 2 की घात 97 है, जबकि 5 की घात 124 है। हमने क्या बताया था, जिसकी घात कम होगी वही शून्यक होंगे। अतः शून्यकों की संख्या बराबर 97 इज द योर राइट आंसर। आई बात समझ में, क्योंकि 2 और 5 के हमारे पास केवल 97 ही जोड़े होंगे। नेक्स्ट, 10 गुना 20 गुना 30 गुना ... 600 में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। इसको भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। 10 गुना 20 गुना 30 गुना 600 तक गया है, तो ये 10 की पावर 60 गुना 60 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब 60 फैक्टोरियल में क्या करेंगे, शून्यक देखेंगे कितने होंगे,
12 पंजे 60, फिर 5 से करेंगे 5 दूनी 10, अर्थात 5 की उच्चतम घात बराबर 12 और 2 14, या कुछ और आएगा, 14 ही आएगा। जबकि 10 की घात 60 में शून्यक कितने हुए, 60 हैं। अतः समीकरण में कुल शून्यक कितने हो गए, 60 तो ये हैं और 14 ये हैं, कुल हो गए 74 इज द राइट आंसर। एक बार और देखिए, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 600 तक गया है। जब इस समीकरण को सोल्व करेंगे तो 10 की घात 60 हमने बाहर ले ली और अंदर ब्रैकेट में छोड़ दिया 1 से 60 तक की गुणा, जो कि फैक्टोरियल 7 होता है। फैक्टोरियल 60 में हमने 5 से भाग देकर उसमें उच्चतम घात निकाल ली 14। अब चूंकि 10 की घात 60 में ऑलरेडी 60 शून्यक हैं, 14 हमने निकाल लिया है, तो टोटल हो गए 74, जो कि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, 1 की घात 6 गुणा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 गुणा करते करते 90 की घात 6 तक पहुंच गए में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। 1 की घात 6 गुणा 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 6 डॉट 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 गुणा 90 की घात 6 बराबर 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 गुणा 90 की पावर 6। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 फैक्टोरियल की पावर 6। अब 90 की फैक्टोरियल की पावर, तो 90 में कितने शून्यक होंगे, तो 90 में शून्यक निकालने के लिए फैक्टोरियल 90 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं, 95, 18 पंजे 90, 5 दिया 15, अर्थात 5 की उच्चतम घात बराबर 18 जमा 3 बराबर 21। परंतु ये इस फैक्टोरियल की घात आई है, ठीक। अब कुल शून्यक 90 फैक्टोरियल की पावर 6 में बराबर कितने होंगे, 21 आए हैं। कितने हैं, 21 की पावर 6, अर्थात 21 गुणा 6 बराबर 126। आपका उत्तर कितना आया, 126। अब ये पूछेंगे सर ये 126 आया कहाँ से, तो यहाँ पर नोट करिए यहाँ पर, और नोट करके एक छोटा सा सेंटेंस आप लिखिए जो आगे भी आपके काम आने वाला है। क्या है, यदि शून्यक की कोई घात दी गई है या है, तो शून्यक संख्या में घात की गुणा करके उत्तर प्राप्ति करते हैं, अब यहां पर क्या हुआ, जो समीकरण थी उससे हमारा मान आया था 90 फैक्टोरियल। 90 फैक्टोरियल को जब हमने 5 की से भाग दिया तो 5 की घात आई 21, और जब उस 21 को भी हमने फैक्टोरियल में रखा तो 21 की पावर 6 थी, अर्थात उस शून्य की पावर 6 होने से 21 को 6 में गुणा करने के बाद आएगा 126। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, देखिए उसमें क्या पूछा गया, क्या आपको बताना है। 1 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4, ऐसे ही 100 की घात 4 तक गए हैं। अब इसमें करना क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 की घात 4 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 गुणा ऐसे ऐसे करते जाएंगे 100 की घात 4 बराबर, ये सीधा सीधा क्या आएगा, ये आएगा 100 फैक्टोरियल की पावर 4। अब हमें सर्वप्रथम क्या देखना है, फैक्टोरियल 100 में हमें देखना है कि कितने शून्यक होंगे। फैक्टोरियल 100 में शून्यक देखने के लिए 100 को 5 से भाग देंगे,
बड़ा 5 से छोटा 5 से। अतः 5 की उच्चतम घात बराबर 20 और 4 24। परंतु प्रश्नानुसार है, परंतु प्रश्नानुसार क्या है, फैक्टोरियल की भी पावर है, अर्थात 24 की पावर 4। और ये क्या है, ये एक शून्यक है, तो 24 गुना 4 बराबर 24 चौका 96। कुल शून्यक होंगे। भाई बात आपकी समझ में आ गई, कितने होंगे, 96। ये समीकरण थी जिसको हमने फैक्टोरियल में बना लिया। अब फैक्टर 100 में 5 से जो रूल के अनुसार करेंगे तो 5 की उच्चतम घात आई 24, जो कि शून्यक को बताता है, परंतु वहां पर उस शून्यक की भी घात 4 दी गई है, तो 4 को 96 में गुना, 4 को 24 में गुना करेंगे, आपका आंसर आएगा 96। नेक्स्ट, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, ऐसे ही गए हैं 33 तक, 33 की पावर 33। अब हमें करना क्या है, 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। ये देखिए, 1 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना डॉट 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 33 की पावर 33 में से 5 कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा बताओ जरा। कितनी बार आएगा, तो कितनी बार आएगा, एक तो आएगा 5 की पावर 5, फिर 10 में आएगा 10 की पावर 10, फिर 15 में आएगा 15 की पावर 15, फिर 20 में आएगा 20 की पावर 20, फिर 25 में आएगा 25 की पावर 25, फिर 30 में आएगा 30 की पावर 30। उसके बाद तो कहीं नहीं आ पाएगा, शायद नहीं आ पाएगा। अब देखिए, यहां से क्या है, 5 की घातें, 5 की घातें यहां से कितनी आई, 5 की पावर 5 गुना यहां से 5 की पावर 10 गुना 5 की पावर 15 गुना 5 की पावर 20 गुना, अब देखिए ये है 25 की पावर 25। इसको यहाँ एक मैं छोटे से बॉक्स में आपको समझा देता हूँ, इसका क्या तरीका होता है करने का। ये यहाँ छोटा सा बॉक्स लेके मैं इसमें आपको बता देता हूँ कैसे होता है ये। देखिए जरा, यदि कहीं लिखा है 25 की पावर 2, तो इसे क्या करेंगे, 5 गुना 5 की पावर 2, अर्थात 5 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, अर्थात 5 की पावर 4। अब सेम यही रूल यहाँ पर लागू होगा, 25 की पावर 25 है, अर्थात 2 तो पहले ही था, 5 की पावर 2 की पावर 25 गुना 5 की पावर 30। ठीक, अब यहां पर 5 की पावर 25 गुना 5 की पावर, अर्थात 25 दूनी 50 हो जाएगी। तब 5 की घातें कितनी होगी, 5 10 15 दूनी 30 और 20 50 और 50 100 130। 5 की पावर कितनी आई, 130। अतः शून्यक बराबर 130 इज द राइट आंसर। क्योंकि इतने बड़े इवेंट में जब किसी घात की भाग ली जाती है तो वही शून्य का काम करता है, क्योंकि हमें यह रूल केवल 5 पर ही लागू करना होता है, क्योंकि शून्यक होगा 5 और 2 का जोड़ा। नेक्स्ट, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 गए हैं 100 की पावर 100 तक में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। अब क्या करना है आपको करना वही है जो अभी तक आप करते आए हैं। 1 की पावर 1 गुना 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 3 गुना डॉट डॉट 100 की पावर 100। अब इसमें आप ये देखिए कि तो 5 के आने की कितनी संख्या है। समीकरण में 5 आने की संख्या बराबर कितनी होगी। देख, इसमें क्या करेंगे, हमें 5 देखना है कहाँ आएगा, 5 की पावर 5 में, 10 की पावर 10 में, 15 की पावर 15 में,
20 की पावर 20 में, 25 की पावर 25 में, और जी 30 की पावर 30 में। ऐसे ही तो आएगा 35 की पावर 35 में, या कुछ और आएगा? 40 की पावर 40 में, 45 की पावर 45 में, 50 की पावर 50 में, 55 की पावर 55 में, गुणा 60 की पावर 60 में, गुणा 65 की पावर 65 में, गुणा 70 की पावर 70 में, गुणा 75 की पावर 75 में, गुणा 80 की पावर 80 में, गुणा 85 की पावर 85 में, गुणा 90 की पावर 90 में, गुणा 95 की पावर 95 में, गुणा 100 की पावर 100 में। इनमें आपका 5 आएगा ही आएगा। अब देखिए आप मुझे, अब शून्यक कितने होंगे या 5 की उच्चतम घात? 5 की उच्चतम घात बराबर पहले में कितनी होगी? 5 होगी, जमा 10 जमा 15 जमा 20। 25 में क्या है? 25 में डबल हो जाएगा ना, 25 जमा 25 जमा 30 जमा 35 जमा 40 जमा 45। अब जैसे ही 50 आएगा तो 50 में भी दो, एक 25 है ना, 25 दूनी 50, तो 2 5 है, तो 50 आपका फिर डबल हो जाएगा। पहले प्रश्न में आपको करके दिखाया था। जमा 55 जमा 60 65 70 75 क्या है? 75 में फिर 2 होगा, 75 जमा 75 जमा 80 85 में 85 90 95 जमा। अब 100 की पावर 100 आ गई, तो 25 चौका 100 अर्थात 101 और 102। ठीक, ये बात हुई। अब देखिए ये किसने के बराबर है? जब आप इसको जोड़ोगे ये आएगा 1300। तब कुल शून्यकों की संख्या, कुल शून्यकों की संख्या बराबर 1300 इज द राइट आंसर। कितना? 1300। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार और देखिए, 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 से लेकर 100 की पावर 100 तक हम गए हैं। अब हमें ये देखना है कि 1 से 100 तक की पावर्स में 5 कितनी बार आएगा। तो 5 की पावर 5 से शुरू होगा, फिर 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, 30 पे, 35 पे, 40 पे, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। फिर जब इनमें 5 की पावर लेंगे तो एक बार तो 25 में डबल आएगा, फिर 50 में डबल आएगा, फिर 75 में डबल आएगा, और फिर 100 में डबल आएगा। क्योंकि इन चारों ही संख्या में 5 2 बार आता है। 25 में 5 25 2 बार, 50 में 25 दूनी 50, 25 आया तो 2 बार आएगा, 75 में 25 थी 75, 25 में 2 बार आएगा, फिर 25 चौका 100, 25 में 2 बार आएगा। तो जब आप इनको टोटल जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 1300 अर्थात 1300। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1300, जो आपको हमने ऊपर लिख दिया है। ये थी आज की मैथ्स की क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी और मैथ इन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।